नमस्कार, मैं संजय वर्मा और आप देख रहे हैं द खबर आसपास। आज सभी द खबर आसपास के दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि जितना व्यूअर है लगभग 10,000 के आसपास। आपने जो मुझे कल इनपुट दिया था सभी विधानसभा से वह बिल्कुल सही रहा और हम यह कल 1 बजे ही विश्लेषण करने में कामयाब हो गए कि एनडीए 126 के आसपास सीटें जीत रही है, जो कि बाद में जो रिजल्ट आया वह भी उसी के करीब पहुंचा और 125 के आसपास एनडीए सीट जीती है। यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो बड़े बड़े चैनल है वह इस विश्लेषण करने में और एग्जिट पोल करने में कामयाब नहीं रहा। अब हम बात करेंगे तेजस्वी जी के हार पे और उस बयान पे, जो कि काफी अशोभनीय और चिंतित करने वाला भी है। तेजस्वी जी ने सवर्णों पे कटाक्ष करते हुए एक बयान दिया था कि लालू जी का जब राज था तो गरीब सीधा काम के तेजस्वी जी ने सवर्णों पे कटाक्ष करते हुए एक बयान दिया था कि लालू जी के समय में सवर्ण जो है, बाबू साहब जो हैं, वह झुके हुए रहते थे। उनका कहने का तात्पर्य यही था। तेजस्वी यादव शिक्षित भी कम है, इसीलिए वह रामराज का उदाहरण तो दे नहीं सकते, क्योंकि अगर रामराज का वह उदाहरण दे देंगे तो यहाँ एक हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। यह वह कहने से गुरेज नहीं करते, लेकिन एक समुदाय को अगर वह टारगेट कर लिया तो वह उनके लिए गुरेज नहीं था, क्योंकि लालू जी के जमाने में भी यह बयान दिया जाता था कि बुरा बाल को साफ कीजिए, और ऐसा बहुत हद तक वह कामयाब भी रहा और यहाँ से सवर्णों को पलायन भी करना पड़ा था। लालू जी यह सिर्फ समझ रहे थे कि यह सत्ता उसके लिए परमानेंट हो गया, लेकिन बिहार की जो आम जनता है वह उनको दिखा दिया था कि बाबू साहब नहीं, आपको जाना पड़ेगा, और वह आज जेल में है। तेजस्वी यादव ने भी यही कार्ड खेलने का कोशिश किया, लेकिन बिहार की जनता अब शिक्षित हो चुकी है और उन्होंने जात धर्म से ऊपर उठ के मतदान किया, और यह बयान जो है तेजस्वी यादव के लिए काफी खतरनाक भी रहा और घाटे का बयान भी रहा, क्योंकि उन्होंने जो कहा था कि बाबू साहब मेरे जमाने में भी उसी तरह से हो जाएंगे, इससे सवर्णों में चिंता बढ़ गई थी कि इनको वोट दे या न दे। नीतीश जी के 15 साल के राज्य के कार्यकाल से जो खुश नहीं भी थे वह भी मजबूरी में उनको वोट दे दिए, ताकि इनके सरकार में बुरा बाल साफ करने वाला तो कोई नहीं है, हम अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव यह बयान देके अपने अशिक्षित और अपरिपक्वता का परिचय दे दिया और यह दिखा दिया कि उनके राज्य में बाबू साहब और सवर्ण जो हैं सो चैन की जिंदगी नहीं जी सकता है। यह आज की 21वीं सदी में एक मुख्यमंत्री का कैंडिडेट अगर यह बयान देता है तो इससे आप क्या समझिएगा। आप यह समझ लीजिए कि इनका हार जो हुआ है, इनका जिम्मेदार खुद तेजस्वी यादव ही हैं। कैसे सेल्फी लेने के लिए जब कोई उनके पास उनका समर्थक जाता है तो उनके साथ कैसा व्यवहार करता है। यह जब नहीं जीते थे तो इनका हाल यह था। अगर यह जीत के मुख्यमंत्री बन जाता तो आप सोचिए कि क्या होता। यह इतिहास नहीं जानते, इसीलिए बाबू साहब पे ऐसा कमेंट किया है। आज जो भारतवर्ष बचा हुआ है वह क्षत्रिय राजा जो था उन्हीं के कारण से बचा हुआ है। आज हम अपने आप को हिंदुत्व का झंडा गाड़ते हैं उन्हीं के बल पे। आज हजारों लाखों राजपूत राजाओं का बलिदान है इस देश को बनाने में। यह तेजस्वी यादव शायद भूल गए और उनको इतिहास पढ़ना चाहिए। वह तो मुगल शासक पे एक भी कोई कमेंट नहीं किया, क्योंकि उनका वोट बैंक कट जाता, उनको वोट सही नहीं मिलता, और यहाँ पे अगर उनको फॉरवर्ड का वोट नहीं भी मिले तो वह समझ रहा था कि हम तो जीत ही रहे हैं, क्योंकि फॉरवर्ड कुछ कैंडिडेट को टिकट दे दिए हैं। लेकिन तेजस्वी यादव को यह बात समझना होगा, अब वह बिहार नहीं है,
अब किसी की यह जागीर नहीं रहा कि आप एक फॉरवर्ड को टिकट दे देंगे और वही जीत जाएगा। अब जनता शिक्षा भी देखती है, काम भी देखती है, और आप जो वादा कर रहे हैं आप उसको कितना पूरा करेंगे वह भी देखती है। इसीलिए तेजस्वी यादव का यह बयान और यह व्यवहार दोनों अशोभनीय था, जिसके कारण से उनका हार भी हुआ। हम आपको बता दें कि जब उन्होंने यह बयान दिया तो काफी सवर्ण, खास करके राजपूत जाति काफी नाराज थे, और जिन्होंने मन बना लिया था कि तेजस्वी यादव को वोट देंगे, उन्होंने अपना वोट इनको नहीं दिया, क्योंकि इनका यह बयान ही काफी इनका सोच को दिखाने के लिए था। इनका सोच दिखाने के लिए यह बयान काफी था कि यह मुख्यमंत्री बनेंगे तब क्या होगा। बहुत सारे मेरे मित्र ने कहा कि यह कहने वाली बात है, यह जब आएंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन वहीं पे एक धारा सवर्ण का था, उनका कहना था कि इनका फैमिली का बैकग्राउंड ऐसा नहीं है। मुझे और सवर्णों को कोई यादव से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लालू यादव के जो फैमिली बैकग्राउंड है उससे परहेज है, क्योंकि इन्होंने हर हमेशा यह चाहा कि सवर्ण को दबा के रखें, उनके अधिकार से उनको वंचित रखें। आप समझिए कि आपको अगर कोई जाति सूचक नाम लेके आपको कहे कि आपका जमाना तो गया, अब मेरा जमाना आ रहा है और हम आपके सामने सीना खोल के चलेंगे, कहने का मतलब है कि इनडायरेक्ट रूप में आपको धमकी दे रहे हैं कि आप कल से कुछ मत बोलिएगा। यही उनके कहने का मीनिंग था, जो कि उनको इस इलेक्शन में लेके डूब गया। खैर, तेजस्वी यादव को मेरा शुभकामनाएं हैं, क्योंकि उन्होंने भी इलेक्शन बहुत ही जोर शोर से लड़ा और जनता का विश्वास भी प्राप्त किया। उनको भी 110 सीट आया है, जो कि एक सम्मानजनक स्थिति है, लेकिन उनको बहुत कुछ समझने के लिए अभी बचा हुआ है। और अगर एक राज्य का मुख्यमंत्री बनना है तो उनको निष्पक्ष रहना होगा। उनको ऐसी बचकाना बयान दे के और एक समुदाय को टारगेट करके वह मुख्यमंत्री तो नहीं ही बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।